और कितने साल से इस फील्ड में हैं और आपका 15 डेज का एक्सपीरियंस कैसा है? मैम मैं साली चौका नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। कहाँ से आप? साली चौका नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मैम मैं इस फील्ड में 1 डेढ़ 2 साल के समथिंग से हूँ, मगर बट मेरे को ये चीज़ का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। इस चीज़ का बिल्कुल नॉलेज नहीं था। मेकअप किया है मैंने, मगर बताएं वो ऐसा नहीं आता था कि प्रोफेशनल हो मेकअप। प्रोफेशनल मेरा एक ड्रीम था कि मुझे प्रोफेशनल मेकअप सीखना है। मैंने सीखा ज़रूर था, मेरे अंदर नहीं था कि मतलब मैं ये मेकअप मेरे को अच्छा नहीं लगता था। तो मैम मेरा आपको मैं कब से फॉलो कर रही हूँ, 4-5 साल से फॉलो कर रही हूँ। आपका सेमिनार बनखेड़ी में हुआ था, बहुत टाइम हो गया बहुत उसको। टाइम हो गया है, तब से मैं फॉलो कर रही हूँ आपको। हर चीज़ देख रही थी मैं आपकी। मैं बस ये की बात बोलती थी, मेरे को सानिका मैम से सीखना है, मुझे तो सानिका मैम से सीखना। मैं घर वालों से भी बोलती थी, वो लोग बोलते थे सानिका मैम। मैंने बोला मैं बहुत सालों से फॉलो कर रही हूँ, मुझे सानिका मैम से सीखना है। ठीक है, तो वो हुआ। मैं घर पे रही, घर पे मेरा भोपाल आने का कुछ भी नहीं था। मेरा भोपाल आने का कुछ भी नहीं था। मैंने आपको 2-2.5 साल पहले मैसेज किया, मैम मुझे क्लासेस लेना है, मैम कब से स्टार्ट होगी। तो आपने बताया मुझे कि ये डेट होती हैं, इससे स्टार्ट होंगी। तब मैंने आपको बोला कि मैम मैं शिफ्ट हो जाऊंगी तो मैं आपके यहाँ मैं क्लास करूँगी। फिर मैम मेरी बहन का एडमिशन होना था, एडमिशन कैंसिल हो रहा था। तो मैंने बोला नहीं नहीं नहीं, अपन तो कराते हैं एडमिशन, उसका भोपाल में कराते, मुझे करना था आपके साथ मुझे करना था, इसलिए मैंने उसका एडमिशन भी करा दिया कि हाँ एडमिशन इसका कराऊंगी ना तो मुझे भी जाने मिलेगा। मुझे भी मेरी एक जिद थी कि मुझे आपके इधर सीखना है। तो मैं उसका एडमिशन कराया। फिर मैं 9 महीने ऐसे ही रही रूम पे अकेली। 9 महीने से मैं रूम पे अकेली रही, आती थी कि अरे मतलब मेरे को करना है करना। फैमिली वालों से बोलती थी करना है, वो लोग बोलते थे ठीक है कर लेना, बस ये बोलते थे ठीक है कर लेना। फिर मुझे एक जिद लगी कि मतलब मुझे तो अब करना ही है। आपका जून में 29 जून से था बैच स्टार्ट, लास्ट बैच स्टार्ट था। तब मेरा था कि मैं करूँगी। फिर मैं घर चली गई थी तो फिर मैं नहीं कर पाई थी। फिर मेरा उधर से था कि क्या आपका अगस्त में स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने आपको मैसेज किया। फिर मैंने आपसे पूछा। फिर उस टाइम में एक मेकअप आर्टिस्ट का क्लास था जो 1 महीने का था। मैंने आपको मैसेज पे पूछा कि मैम 1 महीने में और 15 दिन में कैसे सीख पाएंगे, मतलब उनका चार्जेस भी वही है और आपका चार्जेस भी वही है। मेरे दिमाग में इतना डाउट आ गया था कि मैंने आपसे फिर मैसेज पे बात करी। आपने बोला नहीं नहीं वो हो जाता है, मतलब आपको कैसा क्या समझ में आ रहा है, आएगा आपको 15 दिन में। मेरे घर वालों को भी यकीन नहीं था कि 15 दिन में कोई सिखा सकता है। सब फॉलो कर रही हूँ मैं, आपके मेकअप देख रही हूँ कि आपका मेकअप वो मतलब जो मेकअप आर्टिस्ट था मैंने मतलब कभी देखा था 1-2 महीने पहले ही देखा था, मगर डाउट आ गया था, एक दिमाग में आ जाता है मैम को डाउट। फिर आपने क्लियर करा, फिर मेरा कंफर्म हो गया कि हाँ मैं करूँगी। फिर मैं घर चली गई, फिर वहाँ से आई, फिर मैंने आपके यहाँ क्लास स्टार्ट करी। फर्स्ट डे ऐसा था कि मैम इतना डिप्रेस हो गई थी कि एक्सीडेंट हो गया था एक्सीडेंट हो गया मैम। क्या क्या बताऊँ, क्या ही समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, क्या समझ में ही नहीं आ रहा था। फिर कुछ नहीं, फिर तो सेकंड डे हुआ। सेकंड डे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया कि हाँ मैम सिखा सकती हैं, मैम मतलब ये जो चीज़ बोल रही है ना वो चीज़ मतलब करेंगी वो। फिर है तो थर्ड डे है तो मेकअप के मतलब फर्स्ट डे मैंने जो मेकअप किया था ना, तो मैं जो पहले का मेकअप सीखी थी ना ब्लैंक हो गया था पूरा, कि मतलब कुछ आता ही नहीं हो, जैसे इतना गंदा। आपको भी पता है कि कितना गंदा मेकअप किया था। फिर है तो मैम सेकंड डे थोड़ा कॉन्फिडेंस आया। थर्ड डे तो मतलब मैं सामान भी नहीं निकाल पा रही थी, थोड़ा पैनिक कर रही थी कि अरे यार मैं नहीं कर पा रही। मुझे पहले से भी थोड़ा बहुत आ रहा है मगर फिर भी नहीं कर पा रही। फिर तो फोर्थ डे अपना ताज होटल में मैम सेमिनार था जो कंपटीशन, मुझे नहीं पता था कि कंपटीशन भी होगा ये चीज़ का, पहले से कुछ भी नहीं पता था, मगर मुझे था कि हाँ मैं कर करूँगी। मगर फिर मैम जो चीज़ मैंने कभी सपने में नहीं सोची थी वो मेरे साथ हुई। मेरे साथ ये चीज़ हुई कि अरे मैं फर्स्ट बिना मैं जजमेंट हो रहा था कि मैं कैसे, मतलब मैंने कर दिखाया, मेरे घर वालों को प्राउड फील कराया।
मेरे पापा को पता नहीं था मैं यहाँ कोर्स कर रही थी। उसी दिन पापा को पता चला। मम्मी को बस पता था कि हाँ मैं कोर्स कर रही हूँ, मैं पापा को बता के नहीं कर रही थी। पापा को पता चला, मम्मी ने बताया कि अरे वो उसने फर्स्ट मतलब ताज होटल में फर्स्ट आई है कंपटीशन में। पापा को इतना प्राउड फील हुआ, इतना प्राउड फील हुआ कि मैम क्या ही बताऊँ मैम कि मतलब ये शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकती कि मैं क्या बताऊँ मैम। मैं 5-6 साल से घर में ही बैठी थी, कुछ भी नहीं कर रही थी। घर वालों को मतलब थोड़ा था कि हाँ करे। मैं दुकान पे बैठती थी, मेरे बिजनेस है कपड़े का, दुकान पे बैठती थी, तब भी मैं करती थी। पापा को तब भी था कि हाँ करेगी। फिर तो कुछ नहीं, पापा ने मेरे को फ़ोन लगा के पूछा कैसा क्या है। फिर मैंने डिमांड भी की, मुझे वैनिटी चाहिए, मुझे तो ये चाहिए, ये सामान चाहिए। बोलते हाँ ठीक है दिलाएंगे। फिर तब से पापा को पता चल गया। पापा ने फिर पूछा भी कि कितने का कैसा। उनने कुछ भी जवाब मतलब कुछ भी ऐसा नहीं बोला कि मतलब नहीं यार इतने ऐसा महंगा हो रहा है या फिर जो भी। उन्होंने पूरा फुल सपोर्ट किया। और अभी मेरा मैम एक्सीडेंट हो गया है, संडे के दिन एक्सीडेंट हुआ है। और एक दिन पहले मेरी स्कूटी उठ गई है, एक दिन पहले मेरी स्कूटी चली गई थी। तो मैम मैं इतना दिमाग में इतना ज़्यादा मैम बहुत ज़्यादा था कुछ क्या पता क्या चल रहा था क्या नहीं चल रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। मेरी स्कूटी चली गई। फिर मेरे को है ना मेरे जीजू ने हेल्प करी कि अपनी गाड़ी दी और मैं उससे आ रही थी, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया। एक्सीडेंट हुआ है, वहाँ से मैंने बस यही बोला कि मुझे बस MP नगर छोड़ दो, मैम अकेडमी में छोड़ दो। और उस टाइम आई हूँ तो मैम आपने मुझे जो चीज़ की है ना, तो मैं कभी नहीं सोच सकती कि मैम बताएं ऐसा कोई भी इंसान नहीं होता है कि मतलब इतना सपोर्ट करे कि हाथ से खाना खिलाए, दवाई खिलाए, पट्टी बांधे कि मतलब क्या ही बताऊँ मैम। मैं आपकी तारीफ शब्दों में बयान नहीं कर सकती हूँ। मैं आप बहुत ही ज़्यादा अच्छी हूँ, बहुत ज़्यादा। मैम मैंने अभी तक की लाइफ में इतना अच्छा पर्सन तो देखा ही नहीं है। ये मैम सब बोलते हैं कलयुग है, कलयुग में लोग अच्छे नहीं हैं, मतलबी हैं, ये टाइप के कि हाँ मतलब इतना नहीं देते हैं, मगर फिर भी आप बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी हैं कि आपने ना मुझे समझाया भी, मोटिवेट भी किया, पॉजिटिविटी मेरे अंदर जगाई कि हाँ कर सकती हो। उस दिन मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरी हालत नहीं थी, मगर मैम आपके जो वर्ड थे ना कि हाँ कर सकते हैं, सबा कर सकते हैं, तब से मेरे को था कि मैं उस दिन भी करने के लिए तैयार थी फ़ोटोशूट कि हाँ मैं कर सकती हूँ। मैम ने बोल दिया ही तो मैं कर सकती हूँ, मगर मेरी थोड़ी हालत डाउन होती जा रही थी तो मैं चली गई थी। सेकंड डे मेरी ज़्यादा ही हालत हो गई थी कि हाँ मैं नहीं आ पाई थी। मैंने आपसे बोल के गई थी कि मैम कल मैं ब्राइडल शूट करूँगी। मेरी थोड़ी ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई थी तो मैं नहीं आ पाई थी। फिर मैम 4th डे आई, मैम ने मुझे मोटिवेट किया कि हाँ हो सकता है। फिर भी मतलब मेरा दिमाग में बस यही चला था, मुझे पता है फाइनल डे करना है। मैंने आपको रात में भी मैसेज किया था, आपकी स्टोरी पर रिप्लाई करके मैसेज किया था कि मैम क्या करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर भी आपने मोटिवेट किया कि हाँ कर सकती हो, टेंशन ना लो कि ऐसा मतलब हो सकता है, हो जाएगा। मुझे कॉन्फिडेंस था आपके ऊपर कि हाँ मैं आपके अकॉर्डिंग कर सकती हूँ। आपने जो सिखाया है वो मैं मतलब बेस्ट दे सकती हूँ। मैंने आपसे भी रात में बोला था कि हाँ मैम कर सकती हूँ, मैं कर लूँगी, मगर बताइए एक अंदर से डर है कि हाँ मैं क्या पता कर पा रही हूँ क्या नहीं। मगर आज आपने बहुत हेल्प करी मैम, मेरे हाथ में लगी हुई है, हाथ में लगी हुई है, फिर भी आपने मुझे बहुत हेल्प कराई है। और मैम आपका कितना थैंक यू सो मच बोलूँ कि क्या ही बताऊँ मैम, आप बस बहुत अच्छी हैं। जैसे काम कर रहे हो पॉजिटिविटी के साथ काम करते रहो। लाइफ में सब कुछ ऊंच नीच, ये एक्सीडेंट, ये होना, सब कुछ होगा। जब आप एक सक्सेस करते हो ना तो हर एक चीज़ आपको ऊपर वाला ना, आप जिसको भी मानते हो, जैसे हम भगवान को मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, सो कोई जीजस को मान रहा है, सब अपने अपने हिसाब से मानते हैं। मेरे लिए सब एक है, हाँ। मेरे लिए कभी कोई अलग नहीं होता। मैं हर जगह हर इंसान को मानती हूँ, हर भगवान को मानती हूँ, सबको। लेकिन वो जब आप पता है आगे बढ़ रहे होते हो ना, वो आपको पीछे खींच रहे होते हैं, वो आपकी परीक्षा लेते हैं कि तुम सच में कर सकते हो, तुम वो काम भी करते हो। और यदि तुम इस मोमेंट पे तुमने यदि ये कर लिया तो अब जीवन में तुम हर एक मुश्किल को पार कर सकते हो। कितनी बड़ी मुश्किल आ जाएगी, तुम हर एक मुश्किल को पार कर सकते हो, क्योंकि वो टाइम तुम तुम्हें जब देख ही रहे थे ना,
लेकिन तुमने हार नहीं मानी और आज भी तुमने बहुत अच्छा वर्क किया और ऐसे ही काम करते रहो और घर वालों को तो हो ही गया है। और मैम इसके आज मेरे पापा कल परसों आए थे देखने के लिए, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, उनने नो वर्ड कुछ भी नहीं बोला। मेरे से एक्टिवा चली गई है फिर भी उन्होंने कुछ भी नहीं बोला और उनको इतना प्राउड मोमेंट है कि मतलब मैम जो उन लोगों ने स्टेटस लगाए हैं ना, तो मतलब जो व्यापारी है ना हम लोग के, तो मैम उन लोगों के रिप्लाई आ रहे हैं, वो फ़ोन लगा के पूछ रहे हैं चाचा आपकी बेटी ने अवार्ड जीता है। अरे मेरे पापा का इतना प्राउड मोमेंट है, क्या ही बताऊँ मैम कि हाँ मेरी लड़की ने हाँ ये किया है, ये करके दिखा रही है कि मैम एक पहचान। मेरे भाई से लोग पूछ रहे हैं कि हाँ ये तुम्हारी बहन है, पहचान बन गई है मुझे मैम, जो मैंने सपने में भी कभी नहीं सोचा था। और मैम और ये क्रेडिट आपके ऊपर जाता है कि आपकी वजह से मैंने ये सब किया है मैम। जो 4 दिन में मैंने मेकअप किया था ना, मुझे भी भरोसा नहीं था कि मैंने ये मेकअप किया है। बट तुमने डे 1 से बहुत अच्छा वर्क करा है, तुम दिन ब दिन इम्प्रूव करते जा रहे थे और तुमने सच में बहुत अच्छा वर्क किया है। और पीछे मुड़ के नहीं देखना है, जो हो गया सो हो गया, हमें उसको याद नहीं करना, हमें आगे का देखना है, आगे क्या होगा। हमें पुराने दिन याद रखने हैं ताकि हम उससे मोटिवेट होकर हम आगे काम कर सकें, लेकिन आगे ही बढ़ना है, पॉजिटिव ही सोचना है, नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है मैम। और आज कल मेरी जो शील्ड रखी थी ना, जो मुझे उधर मिली थी ताज होटल में, तो मेरे पापा ने उठा के देखी, हाँ भाई मेरी लड़की ने किया है और है, तो मैम वो अपने हाथ से जमा के रख के गए हैं जगह बना के कि मैम रूम पे रहती हूँ तो बहुत सारा सामान रहता है, तो वो अपने जगह बना के रख के गए हैं कि आज ये मेरी लड़की ने किया है। और आज भी उनको पूरा भरोसा है और अब हो गया भरोसा कि हाँ मेरी लड़की कर सकती है, लड़की कर सकती है। और मैं करके दिखाना चाहती हूँ कि हाँ मैं अपने माँ बाप का मतलब नाम रोशन कर सकती हूँ। बिल्कुल, लड़की हर एक काम कर सकती है, जो वो सोचती है वो भी कर सकती है, जो नहीं सोच रही वो भी कर सकती है। मैम ये चीज़ है ना हमारे जो कास्ट में है ना, ये चीज़ में मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं, मगर खानदान में पहली लड़की हूँ मैं और लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये खानदान में तुम निकल गई हो और सबको प्राउड मोमेंट भी हो रहा है कि हाँ मतलब कि तुमने किया कर दिखाया है। मैंने मतलब मैं पहले मतलब मेरा दिमाग इतना नहीं चलता था, मैम सही ना बताऊँ तो मेरा दिमाग इतना नहीं चलता था, मगर मैंने जब से सोचा है ना कि मुझे करना है तो मैं करती हूँ। और आज बहुत अच्छा वर्क किया है और बस ऐसे ही करते रहो एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अच्छा, आ जाओ।